अगर आप लोगों ने DANP का कोर्स कर रखा है या फिर आप लोग DANP के अंदर यहाँ से एडमिशन ले चुके हैं यानी डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। DANP 2024 की मेन एग्जाम कब है एंड जिन लोगों ने 2020 के अंदर एडमिशन लिया था लेकिन यहाँ पे उनके बैक लगी हुई है, उनका पेपर क्लियर नहीं हुआ था, तो उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2020 से लेके 2024 तक के विद्यार्थी इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। देखो गाइस, मैं आप लोगों को बता देता हूँ DANP 2025 एंड DANP 2024, यहाँ से बात कर लेते हैं इन दो बैचेस की। सबसे पहले देखो 2025 का जो अभी लेटेस्ट बैच है इसकी एग्जाम नहीं है ये। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूजन हो चुके हैं कि भाई अभी तो एडमिशन हुआ है हमारा दिसंबर में ही, अभी यहाँ से जनवरी में एग्जाम आ जाएंगी क्या? ऐसा नहीं, यहाँ पे 2024 के अंदर जिन लोगों ने एडमिशन लिया था उनकी फर्स्ट ईयर थी 2024 में, ठीक है, तो उनकी यहाँ पे फर्स्ट ईयर की एग्जाम मेन एग्जाम है वो यहाँ पे जनवरी के अंदर लगने वाली है। डेट वगैरह भी मैं बताऊंगा, एक बार वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिए। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं जिन लोगों ने 2020 में, 2021 में, 2023, 2022 एंड इनके अंदर एडमिशन लिया है, तो भाई यहाँ पे क्या उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था तो वो लोग भी साथ में ही एग्जाम देंगे। मतलब कि आप लोगों की मेन एग्जाम लगेगी 2024 बैच वालों की, उसी के साथ उनकी भी यहाँ पे री एग्जाम लगेगी। उसके अलावा जो सेकंड ईयर में थे, मतलब कि सेकंड ईयर में जैसे 2020 में, 2021 में, 2022 के अंदर यहाँ से सेकंड ईयर में थे वे लोग, तो उनकी एग्जाम भी आप लोगों के साथ में ही लगेंगी। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे थे कि 2025 के एग्जाम कब लगेंगे, तो भाई उनके लेट लगेंगे अभी तो, ठीक है, लेकिन जो 2024 के अंदर फर्स्ट ईयर में थे उनके एग्जाम अभी लगेंगे एंड इसका एग्जाम का डेट है वो गैस यहाँ से 19/1/2026 है, मतलब कि आप लोगों की 19 जनवरी के दिन एग्जाम स्टार्टेड होंगे। ठीक है, अब उसके अलावा मैं आप लोगों को बता देता हूँ किन किन बैच को एग्जाम के लिए यहाँ पे अप्लाई करना है। देखो सबसे पहले DANP के जितने भी स्टूडेंट है उसमें प्रथम वर्ष यानी कि जो फर्स्ट ईयर था बैच लेने का, उसमें 2020, 2021, 2022, 2023 एंड 2024 ये स्टूडेंट है ना जो कि उनका बैक पेपर रह गया है, और 2024 वालों को तो मेन एग्जाम है लेकिन 2023 तक बैक लग गया था उनका, जिनका पेपर क्लियर नहीं हुआ था वो इस फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, उसके अलावा जिनका सेकंड ईयर में बैक लगा हुआ है 2020, 2021 एंड 2022, तो वो भी इस फॉर्म को भरेंगे। फॉर्म भरने का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ये वेबसाइट है, ठीक है, इस पे जाके फॉर्म भरना रहेगा। यहाँ पे इमित्र जाके आप इससे को भरवा सकते हैं। एंड गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ फीस का क्राइटेरिया, यहाँ से 100 रुपए तो आप लोगों का यहाँ पे चालान कटेगा ऑनलाइन। ठीक है, ये तो आप लोगों का आवेदन फॉर्म रहेगा। उसके अलावा आप लोगों का यहाँ पे फीस अलग रहेगा। देखो यहाँ पे सामान्य शुल्क रहेगा, जैसे कि 19 तारीख से फॉर्म स्टार्टेड है तो 19 से लेके आप लोगों को 29 तक लास्ट डेट है, 29/12/2025, तो इसके लिए आप लोगों को 3,000 रुपए फीस देना रहेगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे महाविद्यालय से भरवाते हो, मतलब कि आप गलती से मिस कर देते हो और 30 तारीख को जाते हो, 30 तारीख को आप लोग यहाँ पे कॉलेज वाले भरेंगे आपका फॉर्म, तो आप लोगों को तब भी 3,000 रुपए देना रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे मिस कर देते हो कि आपको पता नहीं चलता है और आप खुद से भरवाने जाते हो, तो आप लोगों को 30 तारीख के दिन जाओगे तो गाइस आप लोगों को यहाँ पे 30 से लेके 5 तारीख तक जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पे 20 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी, और उसके अलावा आप लोग यहाँ से 3,020 रुपए देने पड़ेंगे। उसके अलावा आप लोग यहाँ से और लेट होते हो, 6 से लेके 10 तक जाते हो, आप लोगों को 6,000 रुपए देना पड़ेगा, मतलब पूरा डबल अमाउंट। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जैसे कि आप लोग फिर भी लेट हो जाते हो, 11 से ये 13 के बीच में जाते हो, क्योंकि 19 से तो एग्जाम है एंड 11 से 13 के बीच में जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पे और गुना एग्जाम यहाँ पे फीस देनी पड़ेगी, जो कि 12,000 रुपए बनेगी। ठीक है, आप लोगों को इसका जरूर ध्यान रखना है। एग्जाम फॉर्म है यहाँ से 19 तारीख से शुरू हो चुके हैं, 29 तारीख लास्ट डेट है, आप लोगों को फॉर्म को फिल करवाना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी है उनके पास में जो री एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ पे 2 पेपर अगर उनके बैक रहते हैं तो आप लोगों को यहाँ से एक्स्ट्रा यहाँ पे फीस देनी पड़ सकती है 1,000 रुपए तक। ठीक है, इसके बारे में आप और डिटेल से अपने कॉलेज में जाके कंफर्म करेंगे। ठीक है, उसके अलावा अब बात कर लेते हैं इसके थोड़ा सा जो फॉर्म वगैरह के बारे में। जैसे कि आप लोगों की फॉर्म भरोगे तो फॉर्म के अंदर आप लोगों की 75% आप लोगों की जो मार्कशीट है उसके अंदर कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब कि अटेंडेंस कंप्लीट होनी चाहिए, 75% आप यहाँ पे कॉलेज के अंदर जाने चाहिए। ठीक है, एंड उसके अलावा गाइस अगर आप लोग यहाँ से पेमेंट कर देते हो, ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, बट आपका पेमेंट यहाँ से डिक्लाइन हो जाता है, तो आप उसको दोबारा से पेमेंट नहीं करोगे 3 घंटे तक। ठीक है, मतलब 3 घंटे बाद में आपको पता चलेगा कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे ऐसा इशू आता है आपको तो ठीक है, तो 3 घंटे बाद में वापस से ट्राई करेंगे। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे पेमेंट करवाओगे, ईमानदार धारक से करवाओ, कहीं से करवाओ, आपको नेट बैंकिंग का यूज करना है। ठीक है, आप यहाँ से रुपए कार्ड से ही भुगतान करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे रुपए कार्ड से कर सकते हो या फिर नेट बैंकिंग से कर सकते हो, जैसे फोन पे वगैरह से। आई थिंक UPI से ना करिए। ठीक है, ज्यादातर बैंक वाले ईमानदार धारक है अपने CSC सेंटर से करते हैं, तो ऑनलाइन यहाँ से नेट बैंकिंग से करते हैं, लेकिन नहीं करे तो आप लोगों को थोड़ा इसका ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को ये सारी चीजें मिल जाएंगी, यहाँ पे रिकॉर्ड अपना पूरा रखना है, सारी चीजें जो भी चाहिए डॉक्यूमेंट वगैरह ये सारे आप लोगों को, और कॉलेज में जाके आप लोगों को ध्यान से पूछ लेना है अपने टीचर्स से कि भाई एग्जाम है, तो एग्जाम यहाँ से 19 तारीख से आपकी स्टार्टेड है, तो आप लोगों को क्या करना रहेगा, और
उसके जिनकी बैक लगी हुई है वो खास तौर पे अपने यहाँ पे कॉलेज में जाके जरूर कंफर्म कर ले, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की एग्जाम काफी नजदीक है, तो अपनी तैयारी में लग जाइए एंड इस फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। फॉर्म भरोगे तभी आप लोगों की एग्जाम लगेगी। और 2024 वाले ध्यान दे, उनकी मेन एग्जाम है, तो यहाँ पे मेन एग्जाम का फॉर्म मिस नहीं होना चाहिए। कैसे भी करके आप लोगों को ये फॉर्म को भर देना है, तभी आप लोगों की DNP फर्स्ट ईयर क्लियर हो पाएगी, ठीक है, और आपकी एग्जाम लग पाएगी। इस वीडियो को उन लोगों के पास शेयर कर दीजिए जिन्होंने इस कोर्स को कर रखा है या फिर अभी इन्होंने पिछले साल ही एडमिशन लिया है, तो उनके पास में जरूर से शेयर कर दी। मिलता हूँ नेक्स्ट और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।